स्वागत है आप सबका हीलिंग हार्ट्स बाय डिवाइन डेज़ी चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड कुछ अनुभव, कुछ बातें, कुछ किस्से शेयर करती हूँ जो मैं समझती हूँ कि जिन सोल्स के लिए बनी हैं उन तक यूनिवर्स पहुँचा देंगे, उनको कुछ रास्ता मिलेगा। बहुत सारे अनुभव मैंने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। धीरे धीरे मैं सारे के सारे शेयर करने की कोशिश करूँगी। ये मेरे खुद के अनुभव है। फिर मुझसे जिन लोगों ने कंसल्टेशन लिए, मुझे इतना अजीब लगता था दोस्तों, क्योंकि तब तो मैंने ये चैनल बनाया भी नहीं था। लेकिन जो मेरा लव अट्रैक्शन का चैनल है, वहाँ से मेरे पास काफ़ी सारे लोग ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होते थे या हीलिंग चाहते थे, वैसे लोग कांटेक्ट करते थे और वो बोलते थे कि आपकी बातों में रूह झलकती है, आपकी बातों में आत्मा झलकती है, इसीलिए हमें आपसे कनेक्टिविटी महसूस होती है और हमें लगा कि हमें आप ही से बात करनी चाहिए। तब क्योंकि सबको तो नहीं पता था दैट आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि वो चैनल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इसी के लिए है। लेकिन तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि हाँ, यही कुदरत का करिश्मा होता है कि रूह की बात रूह तक पहुंच जाती है। तो आज जो बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे भी मैं पूरा का पूरा किस्सा शेयर करूंगी दिल खोल के, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब मेरी केतु महादशा चल रही थी, तो इसी तरह से जैसे हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अपने काम के लिए अलग अलग काम के लिए यूज़ करती थी। पहले मैंने काफ़ी सारी राइटिंग का काम भी किया हुआ है। मैं लेक्चर्स के नोट्स वगैरह बनाती थी, तो उन सब के चक्कर में सर्चिंग वगैरह लैपटॉप मेरा 3 से 4 घंटे तक डेली मेरे हाथ में होता था विद इंटरनेट के ऊपर। लैपटॉप में अलग मतलब अजीब सी वीडियो आने लगी मेरे सामने, जिसमें किसी को जैसे माता आती है या कोई शक्ति आती है और वो सामने लोग बैठे हुए हैं और उनको सूचना दे रहे हैं कि आपने अपनी कुल देवी का अपमान किया है, यू शुड गो एंटर योर कुल देवी, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर साधना तंत्र की वीडियो आने लगी, जहाँ पे बोला गया कि आपको शक्ति की पूजा करनी चाहिए, कुल देवी या कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, उनका दिया करना चाहिए। और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और किसी के अंदर माता आती है। तो मुझे लगा ये वीडियोस मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, एंड देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर हैपनिंग दिस थिंग। ओके, मैंने ऐसा कुछ भी सर्च नहीं किया था। एक दिन मैं फेसबुक ऐसे शफल कर रही थी, रात ही का टाइम था, तो मैंने ऐसे यूनिवर्स को मैं क्वेश्चन करती रहती थी अपनी जर्नी के दौरान, क्योंकि जब हम इन प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में वैसे ही कोई क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन जितनी गुत्थी सुलझी होती है वो ये होता है कि किसी ने हमारा हाथ थाम के रखा है, तो चलो भगवान से ही पूछते हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें होती है, तो कुछ चीज़ें कभी क्लियर हो ही नहीं पाती। तो मैंने कुदरत को ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब क्यों आ रहे हैं ये वीडियो, और मेरी आत्मा चाहती थी कि मैं बैठ के इसको देखूं। ओके, फाइन, मैंने देखे बहुत सारे उस टाइम पे इस तरह के वीडियोस देखे थे। और उसके बाद फेसबुक पे ऊपर जो कि समय बता रही हूँ, तो मुझे अचानक से एक वीडियो पॉपअप होता है, जय कुल देवी करके उस पेज का था। मैंने उसको, उसके अंदर 111 लिखा हुआ है, उसके ऊपर लाइक्स 111 है, और वो क्या दिखा रहे हैं कि उस पेज का नाम है जय कुल देवी, और वहाँ से सांप जो है वो जा रहे हैं और वो शिव जी के पास मतलब जाके रुक रहे हैं, ऐसे छोटा सा मंदिर। ये वीडियो आया, इसने मुझे काफी वो चौंका भी दिया और टचिंग भी दे दी और समझा भी दिया कि ये कुछ इशारा है कि कुल देवी जी के पास आपको जाना चाहिए। मैंने अपनी माता जी से बात की, हम गए, बहुत दिल से भाव से उनके लिए चीज़ें लेके गए, और वहाँ पे जाके मेरा काफ़ी मन भी मतलब जैसे हल्का हो गया। हमेशा ही मैं किसी भी डिवाइन जगह पे जाती हूँ, इट फील सो एनलाइटिंग, इट फील सो लाइट, इट फील सो गुड। तो वहाँ पे गए और उसके बाद हम रेगुलरली जा रहे हैं, और जब से वहाँ पे गए हैं, मेरा जीवन सेम नहीं रहा दोस्तों। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया है। उसके बाद तो मैंने काफ़ी चीज़ें खुद समझी कि हमें डेली मतलब एटलीस्ट शुरू में 7 दिन तक दिया लगाना चाहिए कुल देवी जी का नाम का। अमावस्या या पूनम पे अगर आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। त्योहार में आप माता रानी का दिया लगाए, क्योंकि जिन एंसेस्टर से आप आए हो वो भी आपकी कुल देवी जी को पूजते आए थे। आपकी कुल देवी आपकी एंसेस्टर है, वो आपके कुल में रह चुकी वो देवी है। उनका काम है आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना। अगर आपकी कोई डिवाइन टीम है, आप एंजल हो, तो आपकी जो प्रोटेक्टिव टीम है उसमें सबसे पहले आपके एंसेस्टर है, और उसके पहले आपकी कुल देवी जी है, उसके बाद सारे एंजल, स्पिरिट गाइड, ये सारी की सारी जो टीम है वो आती है।
तो ये सब मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी शब्दों में, ये बयाँ करना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अटका हुआ है इस जर्नी में, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ दे शुड गो कि अपने कुलदेवी या कुलदेवता जी का मंदिर आप जाइए, चाहे वो किसी और प्रदेश में है तो भी जाइए। अगर आप विदेश में हैं, कहीं और जगह पे है, 5-6 महीने तक निकलना मुश्किल है, तो प्लीज़ 7 दिन तक अपनी माँ, अपने कुलदेवी देवता को मन में याद करके उनके नाम का 7 दिन तक एटलीस्ट तेल दिया जलाइए। और जैसे दुर्गा कवचम हो गया या ऐसा कुछ चला के माँ को, क्योंकि दुर्गा माँ सब कुलदेवियों की अल्टीमेट माँ है। और शिव जी को याद कीजिए अगर कोई देवता के नाम भी नहीं पता है, और अगर पता नहीं है तो पता करने की कोशिश कीजिए और मन से उनके नाम का दिया जला के उनसे मदद मांगिए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए। क्योंकि आपका जो समय चल रहा है उसमें आपको डिवाइन प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक कवच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुलदेवी जी के साथ जुड़ने से वो आ जाता है। वो कैसे, वो चीज़ें बयां करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, हमें जो पहला प्यार होता है वो हमारा माता पिता के लिए हमारा जो प्यार होता है, तो इसी तरह से ये बयां करना मुश्किल है कि ये क्या होता है। बट द मोमेंट यू कनेक्ट विद देम, और आपका ऐसा कोई वीक समय चल रहा है, आपकी दशा बुरी चल रही है, आपके प्लैनेट्स वीक चल रहे हैं, आपको कोई और परेशानी है, चाहे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पिलग्रिम जर्नी ये सब में नहीं है, फिर भी आपका बुरा समय है, फिर भी आपको बहुत मदद मिलती है। नवरात्रि में, होली में, दिवाली में आप सबको अपनी कुल देवी जी को याद करके दिया बाती करना चाहिए, और उनको मतलब स्मरण तो करना ही चाहिए, हो सके तो प्लीज़ जाना भी चाहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।